अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में रवां बरस कोरोना से रिकॉर्ड 149 अफराद जान बहक। 24 घंटों में मजीद 6127 मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 16,243 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड 71,836 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.5% रही। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए रावलपिंडी के 10 मकामात पर 27 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तकबीर लाइन, जुडिशल अपार्टमेंट, सिविल लाइन्स, कश्मीर हाउस, मोहल्ला गुलशन और सईद चक्री रोड शामिल। हफ्ते के बाद आज इतवार को भी मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। दर्रा आदम खेल के इलाके में 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में बापा और 2 बेटे जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती तनाज़े के बाइस पेश आया। इलाके में कशीदा सूरत हाल के बाइस पुलिस तैनात कर दी गई। वज़ीर आला रोज़ाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों और दस्तियाबी का जायज़ा ले रहे हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मामून खुसूसी फिरदौस आशिकवान का ट्वीट कहती है कि महंगाई पर काबू पाकर अशिया फरोश के सस्ते दामों फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम को अशिया ज़रूरिया मुकर्रर करदा नरखों पर बिला तातुल फराहमी के लिए कोशा है। रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप के इजरा का मकसद महरूम तलबा को मुआशी सपोर्ट फराहम करना है। हर तालब इल्म को सालाना 25,000 रुपये इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप की मद में अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा कि इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप की मद में हर साल 700 मिलियन रुपये अदा किए जाएंगे। 30 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम तलबा को अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएंगी। कलदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदियों के हवाले से अहम पेशरफ। महकमा दाखिला पंजाब ने सरबरा कलदम तहरीक लब्बैक साल रिजवी की जायदाद मुंजमद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नाम 4th शेड्यूल में शामिल। नेक्टा ने भी तहरीक लब्बैक का नाम कलदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। लाहौर में महकमा एंटी करप्शन की बासर कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ने बागपत्तन के इलाके मौजा अली शाह और मरी हेबत से ज़रई अराजी वागुजार करवा ली। ज़मीन की मालियत 97 लाख रुपए से ज़ायद बताई जाती है। वागुजार शुदा अराजी महकमा माल के सुपुर्द कर दी गई। पेशावर में लागर और कमसन जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाईयों के खिलाफ कार्रवाई। मुतादिद कसाईयों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तहकाल में मुज़र सेहत और बदबूदार गोश्त की भारी मिकदार कब्जे में ले ली गई। पुलिस के मुताबिक कमसिन बछड़ों का गोश्त मटन के नरखों पर फरोख्त किया जा रहा था। पेशावर इंतज़ामिया की सब्ज़ी मंडी, घंटा घर, करीमपुरा और हश्त नगरी में कार्रवाइयाँ। सरकारी नेट से ज़ायद कीमत वसूल करने वाले 9 कस्साब और 4 सब्ज़ी फरोश गिरफ्तार। मास्क न पहनने पर 2 दर्जन दुकानदारों पर जुर्माने। इतवार को दुकानें बंद करने के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार भी ज़ेर हिरासत। चेयरमैन अपना ग्रुप सैयद ज़फ़रात शाह और CEO सैयद सज्जाद शाह के भाई सैयद एजाज शाह की कराची में आहूं और सिस्कियों के साथ तदफीन। मरहूम एजाज शाह मैनेजिंग डायरेक्टर अपना ग्रुप सैयद फहद शाह के चचा थे। मुल्क भर की सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत का इजहार ताज़ियत। और इस्लामाबाद समेत बाला इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर और दीगर शहरों में भी रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया। कराची में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में आज भी बारिश और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी की पेशगोई।
मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर की हलाकत खेजी में इजाफा हुआ है और एक ही रोज़ में 149 मरीज चल बसे। 6127 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। रावलपिंडी के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.52% रही है और मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 16,243 तक पहुँच गई है। कोरोना से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 7,56,285 हो गई। दूसरी जानिब ज़िला रावलपिंडी के 10 इलाकों में 10 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है और लॉकडाउन का इतलाक 18 से 27 अप्रैल तक रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कंट्रोल आमदरफ्त होगी और तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। एक और आपको अहम खबर दे, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी गिरा फरोशी उरूज पर है। शहर औलिया मुल्तान में लीमू की कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है और दोम क्वालिटी लीमू की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर गई है। ये सूरत हाल है मुल्तान में लीमू की कीमतों की। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी गिरा फरोशी उरूज पर पहुँच गई है। मज़ीद इस बारे में बात करेंगे अंजुम बिताफ़ी से। जी अंजुम, क्या है सूरत हाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रमज़ान का आगाज़ होते ही, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का आगाज़ होते ही फरोशी जो है वो अरूज पर पहुंची है। इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से बारहा ये यकीन दहानी कराई थी शहर औलिया मुल्तान के शहरियों को कि कीमतें अशिया ज़रूरियात की अशिया खुर्दनोश की उनको गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद लीमू जो है उसने अपनी रफ्तार को कम नहीं हो दिया और रमज़ान मुबारक के आगाज़ से सिर्फ एक दिन कबल जो लीमू मुल्तान में 100 रुपये किलो फरोख्त हो रहा था उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर रही है। और जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, वहाँ से भी लीमू जो है वो गायब हो गया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं वो अमल दरामद नहीं करा पाए हैं। और एक तरफ तो लीमू की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब ये रमज़ान बाज़ारों के बाद आम मार्केट से भी जो है वो गायब होना शुरू हो गया है। ठीक है, अपडेट कर रहे थे अंजुम बिताफ़ी मुल्तान से। वज़ीर आला के नोटिस पर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने छुट्टी के रोज़ भी बाज़ारों में छापे मारे हैं और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्ज़ी मंडी, घंटा घर, करीमपुरा और हश्त नगरी में पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए सरकारी नर्क से ज़ायद वसूल करने वाले सब्ज़ी फरोशों और इतवार को दुकानें खोलने पर कई दुकानदारों को गिरफ्तार किया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे जान अफजल से। जी अफजल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला के नोटिस पर ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान ने छुट्टी के रोज भी बाजारों में छापे मारे। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब अहमद खान ने पुलिस पार्टी के हमरा सब्जी मंडी, घंटाघर, करीमपुरा, अशनगरी में पुलिस के हमरा कार्रवाइयाँ करते हुए सरकारी नर्क से ज़ायद वसूल करने पर कई दुकानदारों और सब्जी फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 600 रुपये किलो गोश्त फरोख्त करने वाले 9 कसाई भी हिरासत में दिए गए, जबकि अशनगरी और किसखानी में मास्क न पहनने पर 2 दर्जन दुकानदारों को जुर्माने किए और इतवार को दुकानें बंद रखने के फैसलों की खिलाफ वर्जी करने पर भी कई दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पाबंदी के बावजूद ट्रांसपोर्ट चलाने वाले कई ड्राइवर को भी उनकी गाड़ियों समेत थानों में बंद कर दिया गया। जी ठीक है, अपडेट कर रहे थे जान अफजल पेशावर से। मुल्तान में सस्ते रमज़ान बाज़ारों से चीनी और आटा खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया है। कतार में घंटों इंतज़ार के बाद शनाख्ती कार्ड पर 2 किलो चीनी और 10 किलो आटा मिलेगा। रिपोर्ट करेंगे उमर अली खान। रमज़ान बाजार में लगी ये लंबी कतारें आटा और चीनी खरीदने वालों की हैं। हाथों में शनाख्ती कार्ड थामे मर्द व खवातीन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की निगरानी में शनाख्ती कार्ड पर शहरियों को चीनी और आटा फरोख्त किया जा रहा है। कितनी लाइन लगी हुई है, हमारी तो बारी भी नहीं आएगी और 2 किलो चीनी मिल रही है। एक आदमी 2 किलो चीनी लेगा तो रोजाना लाइन में आके खड़ा होना पड़ेगा। हम इतनी दूर से आए हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तेल जला के आते हैं और क्या नाम है इतनी 500 रुपए की दिहाड़ी तोड़ के ना हम क्या नाम है 2 किलो चीनी लेंगे, लाइन आपके सामने।
शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी खरीदने में सारी दिहाड़ी निकल जाती है। पहले घंटों चीनी की लाइन में लगकर 2 किलो चीनी लें, फिर आटे की लाइन में बारी के इंतजार में घंटों लग जाते हैं। तब्दीली सरकार में सिर्फ 2 किलो चीनी खरीदने के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ता है। सारा दिन लग जाता है, आटे गट्टू के पीछे खड़े हैं भाई। वो भी आगे जब नंबर लगता है, किसी टाइम आटा खत्म हो जाता है, तो जब शनाख्ती कार्ड ना हो फिर भी रोला। शहरियों का कहना था कि हुकूमत अगर सब्सिडी दे रही है तो इसे शहरियों के लिए इम्तिहान ना बनाए। चीनी और आटा वाफर मिकदार में फराहम किया जाए ताकि शहरियों को रोजे की हालत में रोज लाइन में ना लगना पड़े। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। आरिफ आला में इफ्तारी के दस्तरखान पर राज करने वाली सौगात खजूर के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं और स्टॉल से शहरी मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें खरीद रहे हैं। इसी पर मज़ीद बताएंगे खादिम हुसैन इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान आते ही खजूर मोस्ट वांटेड हो जाती है। यही वजह है कि आरिफ वाला के मुख्तलिफ मकामात पर सजे खजूरों के स्टॉल पर ख़रीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी कहते हैं खजूर से रोज़ा इफ्तार करना सुन्नत है, इसलिए माह सियाम में खजूर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तिब्बी लिहाज से बहुत बेहतर है और घर में रखना बाइस बरकत है। खजूर न सिर्फ मुनफरद मिजाज रखने वाले कुदरत का बेमिसाल तोहफा है, बल्कि बहुत सी बीमारियों का इलाज भी है। सिर्फ कुदरत का अनमोल तोहफा भी है, बल्कि खजूर से रोजा इफ्तार करना सुनते नबी भी है। कैमरा टीम के साथ राय खादम अब तक।